गुड इवनिंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल राइट होम। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਾਰਜ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ टॉपिक कवर करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रेजुएशन। तो ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस दे नाल आपां की है आराम नाल वधिया तरीके नाल क्वेश्चंस नूं सॉल्व कर सकते हैं। सो टॉपिक स्टार्ट करने तो पहला जिहड़े भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आए ने राइट ऑन चैनल के उपर प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल तुहाडे लई होएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मटीरियल तुहानूं मिल रहा है, बड़ी आराम नाल तुसीं अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो, ठीक है जी। तो अज का जो टॉपिक है दैट इज़ रोस्टेड, ठीक है, क्लीयर। तो अज का जो टॉपिक है दैट इज़ रॉन्सकियन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के इसमें कंप्लीट करांगे, देखा कि कुछ इस कवर होंगे, क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन किमें सॉल्व करना है। सो चलिए करते हैं स्टार्ट फिर, ठीक है। तो हम देखो सब तो पहले तो आप टॉपिक का नाम लिख लैने एज यूजल जिमें आपको लिखना चाहिए है दैट इज़ रॉन्सकियन। तो हम देखो ये सब तो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ठीक है जी। वो फंक्शन कंटीन्यूस भी होया करेगा एंड वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होया करेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रोस्कियन तुसीं उसका ही फाइंड कर सकते हो जिहड़ा फंक्शन कंटीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। इसनूं रिप्रजेंट किवें करदे हो, मान लो तुसीं इन्हां दोनों फंक्शनस दा रोस्कियन करना है तो किवें करोगे, रोस्कियन ऑफ फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2, इस तरीके नाल इसनूं रिप्रजेंट किया जाता है। एंड इट इज़ रियली वेरी ईजी इसनूं सॉल्व किवें करना है। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, ठीक है जी। फर्स्ट फंक्शन का डेरीवेटिव एंड सेकेंड फंक्शन का डेरीवेटिव तुहाडे कोल इसदा डिफरेंशिएट करके जो भी आएगा वो तुहाडा की होया करेगा, आंसर होया करेगा, क्लीयर। अगर तुहाडे कोल तीन फंक्शन दिते हुए हैं, फर्स्ट फंक्शन दिता है, सेकेंड फंक्शन दिता है, जो थर्ड फंक्शन दिता है, तो यह की होया करनगे, तीनों फंक्शनस की होया करनगे, तीनों फंक्शनस तुहाडे कोल की होया करनगे, कंटीन्यूस होया करनगे, ठीक है जी। तीनों फंक्शनस की होया करनगे, कंटीन्यूस होया करनगे। और इन्हां तीन फंक्शनस का फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव दोनों पॉसिबल होया करेगा, दोनों ही एग्जिस्ट कराया करेंगे। इदा नहीं है, कई फंक्शनस इदा होंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव एग्जिस्ट करता है बट कई समटाइम्स सेकेंड नहीं भी करता। इहदा तुहाडे कोल फर्स्ट भी होएगा और सेकेंड भी होएगा। इहदा रीजन यही है कि जो तुसीं उहदा रोस्कियन फाइंड आउट कराया करोगे कि इहदा फर्स्ट फंक्शन का, सेकेंड फंक्शन का, थर्ड फंक्शन का, तो इसनूं सॉल्व किवें कराया करोगे। फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव, ठीक है जी, सब का फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव होया करेगा और सब फिर सब का सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव भी होया करेगा। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि डेरीवेटिव का देखो तुसी फिर ही फाइंड पुट करोगे ना वैल्यू दे विच, जेकर तुहाडे कोल ओहदा सेकेंड ते फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव एग्जिस्ट करता होएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 तक आंदा है अप टू सोन, जेकर तुसी nth तक की भी गल करते हो तो तुसी इस फॉर्मैट दे विच nth तक भी फंक्शनस n फंक्शनस भी तुसी रोस्कियन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लैंदे हैं। लेट कोई भी की एग्जाम्पल दी हुई है मैनू, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लेट मैंने 3 फंक्शन दे दिते, एक एक्स दे दिता, एक एक्स स्क्वायर दे दिता, एक एक्स क्यूब दे दिता। और इसका जेकर मैंने रोस्कियन फाइंड आउट करना है फर्स्ट फंक्शन का, सेकेंड फंक्शन का और थर्ड फंक्शन का, दैन किवें करांगे, सॉरी हाँ जी, दैन किवें करांगे इज इक्वल टू, तो देखो पहला तो तीनों फंक्शंस आ जाएंगे एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, ठीक है। फिर की होएगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव, इसका भी फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव और इसका भी फर्स्ट ऑर्डर डेरीवेटिव, और इसका आगे सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके थोड़े को आंसर आ जाने, वेरी ईजी टू डिफरेंशिएट, इसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर लेने। तो एक्स मेरे को कितना बन गया 12x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। फिर जो इसके अकॉर्डिंग कितना सीगा पहला, हुण इसके अकॉर्डिंग कर लेने, दैन मेरे को कितना आ जाएगा -1, तो मेरे को कितना बन गया 6x क्यूब, ठीक है, -2x क्यूब एंड 0 नाल करो ना करो कोई फर्क पैंदा है नहीं, है ना। तो मेरे को कितना बन गया -4x स्क्वायर इंटू x, मतलब -4x क्यूब बन गया, और माइनस मेरे को इत्थे कितना बन गया 4x क्यूब,
तो दोनों ही नेगेटिव ने। इट इज़ वेरी कॉमन थिंग कि मेरे को कितना आ जाएगा -8x³ करके मेरे को जो है आंसर वो आ जाना है। ठीक है जी, आराम नाल तुसी जो है बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चंस ਨੂੰ सॉल्व कर सकते हो। तो ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜਾ ਰੋਸਕਿਅਨ ਤੁਸੀਂ फाइंड आउट करते हो फंक्शन ਦਾ, फर्स्ट फंक्शन ਦਾ, 2 सेकंड फंक्शन ਦਾ, किन्ने भी हो सकते हैं, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 5 6 7 n फंक्शनस हो सकते हैं। तो ये दो रीजन बन जाते हैं अपने को। ਜਾਂ ਤਾਂ देखो की होएगा थोड़ा जो रोस्कियन है वो 0 आ जाएगा, ਜਾਂ थोड़ा रोस्कियन जो है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इतों ਆਪਾਂ ਨੂੰ ना कई बार क्वेश्चन एवें पूछ लेंगे हैं कि ਜਿਹੜਾ थोड़ा रोस्कियन है वो दसो जी लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, रोस्कियन की है लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, सॉरी फंक्शन जिन्ने जो हो डिपेंडेंट लीनियरली है ना, वो सब कुछ पूछ लेंगे हैं। देखो जे तो थोड़े कोल की हो गया सारे फंक्शनस इक्वल टू 0 आ गए, तो यदा मतलब यही हो गया कि ਜਿਹੜੇ थोड़े कोल फंक्शनस हैगे सीगे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन अप टू सोन nth फंक्शन सीगे, वो की होणगे लीनियरली डिपेंडेंट होणगे। ठीक है जी, वो की होणगे लीनियरली डिपेंडेंट होणगे। तो जेकर थानू लीनियरली डिपेंडेंट पूछ लिया जाता है फंक्शनस बारे, दैन जस्ट यूज द रोस्कियन जो है वो फाइंड आउट करो। ठीक है जी, ठीक है। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ देयर ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, देयर ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ them, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। अगर वो नहीं है इक्वल टू 0, रोस्कियन इक्वल टू 0 नहीं आया, दैन इट इज़ वेरी क्लियर कि जोड़े फंक्शंस ने दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो डोंट फॉरगेट दीज पॉइंट्स। जेकर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है इट मीनस दे हैव नो रिलेशन। ठीक है, उन्होंने कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगे चलते हाँ। हुण जिहड़े क्वेश्चन तुहानूं ना स्पैशली लिखे हुंदे आ, वाई द यूज ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर लिखा होंगे है बाय द यूज ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो वो देखो तुसी अगर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के फॉर्म के क्वेश्चन करना चाहते हो कर सकते हो, काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होंगे। आपने उत्थे उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करके दिखाना, सेम आंसर आएगा जेकर वही क्वेश्चन तुसी विद द हेल्प ऑफ रोस्कियन फाइंड आउट करते हो। सो देयर इज़ नो चेंज। हुण तुसी रोस्कियन ने विच किवें उसनूं कर सकते हो। देखो लेट कर लो, मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल तो समझ लैने, थोड़ा सारा डाउट क्लीयर हो जाना है। देखो तो लेट मैनू दिता होया d² -2d + 1 इंटू वाई इज इक्वल टू समथिंग, यानी कोई भी फंक्शन है। ठीक है, दैन इट इज़ वेरी क्लीयर कि तुम पहला तो इसमें 0 रख के डी दी वैल्यूज़ में फाइंड आउट करोगे। -2d + 1 इज इक्वल टू 0, इट इज़ वेरी क्लीयर कि डी की वैल्यू थोड़े को 1 and 1 आएगी। ठीक है, जो मेरे को डी की वैल्यू 1 and 1 आएगी तो मेरे को जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बनेगा, वो बनेगा c1 e⁻x + c2 e⁻x इंटू x बनेगा। ठीक है जी, ये भी थोड़ा याद है, आप पिछे पढ़ के आए हुए हैं। तो कहते जोड़ा यही है इसनों नाम दो y1 का, और यही है इसनों नाम दो y2 का। ठीक है जी, इसनों नाम दो y1 का और इसनों नाम दो y2 का। हुण तुसी की करो, रोस्कियन फाइंड आउट कर दो y1 ते y2 का। किवें फाइंड आउट करोगे, y1 y2, y1 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इट इज़ वेरी ईजी एंड राइट द आंसर। तो थोड़े को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला फॉर्मेट यूज़ करने की लोड़ ही नहीं हैगी, तो आराम नाल उत्थे क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। बट जेकर तुसी वो करना चाहते हो दैट इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, तो वो थोड़ा टाइम वेस्ट ही करेगा, आंसर थोड़ा सेम आना। चलो ये देखो अपने को की है, इसनों सॉल्व कर लो। अपने को देखो फर्स्ट फंक्शन क्या है, e⁻x आया सी, दैट इज e⁻x इंटू x आया सी। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे यही आएगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो थोड़े को कितना आ जाएगा जी, यही आ जाएगा। बस इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके थोड़े को आंसर आ जाना है। डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, e⁻2x इंटू x + 1 -e⁻2x इंटू x। आई थिंक सो इट इज़ वेरी क्लियर कि e⁻2x मेरे को जो है आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलो तो हुण इहदे विच ये ना सोचियो कि मैम असी y1 इसनूं ही लेना है, y2 इसनूं ही लेना है। देखो जे तो तुसीं इसनूं y1 लोगे और इसनूं y2 लोगे तो थोड़ा आंसर कितना आया है, तुहाडा आंसर आया है e⁻2x। ठीक है, बट अगर बाय चांस तुसीं उल्टा ले लेने हो, ठीक है, इसनूं y1 ले लें, इसनूं y2 लैट कर लेने हो, इसनूं y1 लैट कर लेने हो सकता तुहाडे आंसर दे विच साइन दा फर्क पै जाए, हो सकता तुहाडा आंसर नेगेटिव आ जाए। फाइंड आउट करके देखियो, नेगेटिव आ सकता है। तो वो ए ना सोचियो कि साडा तो क्वेश्चन गलत हो गया, उत्थे तुहाडे कोल जां तां पॉजिटिव आंसर अवेलेबल होएगा ऑप्शनस दे विच, जां नेगेटिव आंसर अवेलेबल होएगा। आंसर दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों दे विच कोई भी गलती नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी क्लीयर। ठीक है जी, क्लीयर है, क्योंकि जो देखो कॉमन चीज़ है डिटर्मिनेंट कढोगे तो तुहाडे कोल साइन दा फर्क पएगा।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਦਾ ਫਰਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸਕਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਜੈਂਡਰਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਕਲਾਸ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪਲੀਜ਼, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।